हेलो दोस्तों, आर्ट एचडी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर का डेट तो आ ही गया, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप लोग एकदम मेहनत से तैयारी करिए और आगे तरफ बढ़िए, ठीक। तो आज के हम इस सेशन में लाएँ आपके लिए, ठीक है, जो आधुनिक कलाकार हैं उनके बारे में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो क्रम से हम लोग देखते चलेंगे, ठीक। तो आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, पहला कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा ट्रम्प, एक सेकंड, कह रहा ट्रम्प ऑफ लेबर मजदूरों का विजय उल्लास शिल्प किसने बनाया? डीपी राय चौधरी ने, पीवी जानकी राम ने, एम धर्मानी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है। ट्रम्प ऑफ लेबर की बात कर रहा है, ठीक है, जो इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसका था? ये देवी प्रसाद राय चौधरी जी का सबसे महत्वपूर्ण ये मूर्ति शिल्प था, जो है बना हुआ है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही एकदम मार्मिक ढंग से बनाया गया है कि मांसल शरीर किस तरह से उठाते हुए, श्रम करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए, ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया? ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ट्रम्प ऑफ लेबर किसने बनवाया था? डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी राम, ठीक है, एम रमधानी या महेंद्र पांड्यान। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर की बात कर रहा है, ठीक है। श्रम का विजय हिंदी में इसका होगा, ठीक है। इस तरह से देवी प्रसाद राव चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी इनका पूरा नाम है, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण किया, मतलब अपनी शिक्षण कार्य कहाँ मतलब किए थे, किस विद्यालय से? तो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से, दूसरा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, ठीक है। तो इसका आपको आंसर और भी दो विकल्प है, बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग बताइएगा कि कौन इसका सही होगा। इसका जो दो विकल्प और भी है तो अच्छे समझते चलिएगा। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मद्रास और कह रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मद्रास। कहाँ से पढ़े थे? मद्रास विद्यालय से ये पढ़ाई अपनी जारी किए थे, ठीक है, विद्यालय से। आगे तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा देवी प्रसाद राय चौधरी ने प्रसिद्धकृत मूर्तिशिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? कहाँ पे है ये? आज क्या है? आचर कला वाटिका अहमदाबाद, धूमिलन कला वृत्तिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसमें ध्यान से पढ़िए, दो तीन तीन जगह आपको नई दिल्ली मिलेगा, तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। ये वाला जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, अभी राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक जब लगा देगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आधुनिक लगा देगा तो आपको क्या है, वहाँ पर डीपी राय चौधरी का मूर्ति शिल्प रखा होता है। ये कन्फ्यूजन आप लोग मत होइएगा, सीधे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक उसमें लगा रहेगा, ठीक है, कि आधुनिक की बात हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय भवन दिल्ली और क्या है, संसद भवन दिल्ली। तो विकल्प चेंज कर दिया है और थोड़ा पैटर्न बदल दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक लगा होगा तो ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महान भारतीय मूर्तिकार देवी राय प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताइए। श्रम की विजय, बनश्री और क्या दिया है, संथाल परिवार और अनसुनी चीख। ये किसका है? ये आपको आंसर देना है। तो किसका है? श्रम की विजय जो है इनकी क्या है, प्रसिद्ध जो असाधारण मूर्ति है, ठीक। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। राष्ट्रीय आधुनिक, देखिए आधुनिक लगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, लेबर एट द वर्क, इस नाम से भी देगा तो भी ध्यान दीजिएगा। मूर्ति शिल्प किसने बनाए? ठीक है, किसकी
बनाई हुई है? तो सर्वरा राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी की बात कर रहा है, शंकु चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, अमित कुमार चौधरी। इसका आंसर आराम से क्या देंगे आप लोग? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, कई तरह इंग्लिश में पूछ देगा, हिंदी में पूछेगा, लैंग्वेज बदल बदल के पूछेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को आपको बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला कह रहा है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल के, मद्रास आर्ट स्कूल के, लखनऊ आर्ट स्कूल के, ठीक, और जयपुर आर्ट स्कूल के। कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? ये मद्रास स्कूल के थे। कहाँ के थे? ये मद्रास स्कूल के थे। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की मूर्ति श्रम की विजय में कुल कितने मानव कृत को दिखाए? कितने मानव आकृति दिखाए किए मानव वहाँ पे बनाए गए? ध्यान दीजिएगा, 5, 6, 3 और 4। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितने? 4 लोगों का उन्होंने उस मूर्ति में 4 लोगों का मतलब 4 मनुष्य को रखा था, 4 मनुष्य की मूर्ति बनाए थे श्रम की विजय में। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मूर्तिकार देवी राय चौधरी मूर्ति श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रम की विजय। कांस्य प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? ध्यान दीजिए, कांस्य की प्रतिमा है। ध्यान दीजिएगा, पूछे किस चीज़ की प्रतिमा है? कांस्य की प्रतिमा है, जो सन 1954 ईस्वी से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय परिसर में स्थापित है। इसमें कुल 4 मानक कृतियाँ दर्शाई गई है और चारों आकृतियाँ एक बड़े काम में जुटे हुए हैं, जो लोगों के शरीर की रचना सटीक बनती है। जैसे किस तरह से मांसल है, कैसे मेहनत कर रहे हैं, एकदम ऐसे तरह से बना है कि लग रहा है कि हाँ कितना जांगर लगा के लोग काम कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सटीकता से बनाया गया है। दूसरी कांस्य की प्रतिमा है, ये भी ध्यान दीजिएगा किस चीज़ की बनी हुई है, ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है, तो हम अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए क्या कहता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी पेपर में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा एकदम, इसलिए इस पेपर को, इस मॉडल को हम लाए आपके सामने। कह रहा है, किस स्थपति ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैंड और धनराज भगत। तो इसमें बातें जो कर रही हैं क्या, कि किस स्थापित, क्या स्थापित ने शहीद स्मृति, कौन थे ये? देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, चलिए आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा शहीद स्मारक, शहीद स्मारक पटना में स्थित है। कहाँ? ध्यान दीजिएगा, शहीद स्मारक कहाँ है? पटना में है। जिसमें 7 वीर पुरुषों का कांस्य प्रतिमा लगी। किसकी? कांस्य प्रतिमा लगी है। वर्ष 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेस क्या झंडा लहराया गया था। और इस शहीद स्मृति, क्या है इसे? शहीद स्मृति या का निर्माण क्या पटना में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। ठीक है, और इसमें यह दिखाया गया कि एक वीर पुरुष झंडा ले रहा है, तो ले जा रहा है, जिसमें 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस ने क्या की, गोली लगने से क्या गिर गया। अब ध्यान से दीजिए, देखिए इसको क्या कितना से बनाया गया है, किस तरह से इस शहीद स्मारक बनाया गया। एक मतलब व्यक्ति है जो वीर पुरुष है, जो झंडा लेकर जा रहा है, और उसको क्या अंग्रेज वाले जो 6 अंग्रेज हैं, जो उसे क्या घेर कर उसे गोली चला रहे, जिससे वो गिर गया है। आगे तरफ देखिए, ऐसा चित्र वहाँ पे बनाया गया है पटना में, ठीक, शहीद स्मारक में, ध्यान दीजिएगा। और किस चीज़ का है वो? कांस्य की है। अन्य महत्वपूर्ण, शहीद स्मृति का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की स्मृति में पटना में बनाया गया था। कहाँ पे? पटना में बनाया गया था। ठीक है, आगे तरफ हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अच्छे समझते चलिएगा किस चीज़ का बना है, कहाँ पे है, कितने लोग हैं, कैसे, कौन इसमें गोली मार रहा है, कितने लोग मिलकर मार रहे हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। कह रहा है, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? चित्रकार है, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार हैं? इसका आपको आंसर देना है। देखिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, क्या थे? चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, लेकिन मूर्ति को ज़्यादा निर्माण किए थे, इसलिए इसमें क्या है, मूर्तिकार सही माना जाएगा, क्योंकि मूर्ति इनकी ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है,
चलिए स्टार्ट दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसके रूप में? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ये वर्ष 1953 ईस्वी में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। और श्रम की विजय, किसकी? श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार, भूतिया और तिब्बती बालिका, नेपाली क्या है, लकड़ी लड़की आदि, सॉरी, इनमें प्रमुख मूर्ति शिल्प है। ठीक है, अब सोचिए कि क्या क्या चीज़ें बनाए, इसी में आप क्लियर हो जाएगा। श्रम की विजय जो आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। शहीद स्मारक जो पटना में, इसको भी पूछा गया है। ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक को बनाए हैं। अंतिम प्रहार बनाए हैं। भूतिया, तिब्बती बालिका, नेपाल क्या है, लड़की आदि इनमें प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि सर्वाधिक योगदान किसका है। चलिए आगे तरफ देखते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्या कह रहा है? अगर इनकी बात की जाए आगे की तरफ, तो अतः चित्रकार और मूर्तिकार दोनों उत्तर माना जा सकता है, किंतु यदि सर्वाधिक योगदान के अगर बारे में जाना जाए तो इनका मूर्तिकार वाला सिस्टम सही है। पहले हम बताएं कि मूर्ति में ज़्यादा इनका, चित्रकार भी लेकिन मूर्तिकार में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने सी माना था। ठीक है, तो सी आपको भी मारना है, क्योंकि चयन बोर्ड एक बार जो मारता है वही सही माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए कह रहा है देवी प्रसाद राय चौधरी, क्या कह रहा है? देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनकार, क्या है, छायाकार। तो फेमस किस में हुए थे ये? मूर्ति किस में बना फेमस हुए थे? मूर्ति कला में। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। ठीक, वही सेम दिया है, देवी मूर्तिकार ही हो जाएंगे। चलिए आगे तरफ देखते हैं, इनमें कौन मूर्तिकार हैं। ठीक है, हाँ ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन मूर्तिकार हैं। ठीक है, तो कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुब्रमण्यम, तो इसमें से आपके मूर्तिकार जाएंगे देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए ध्यान से। कह रहा है कि इनमें मूर्तिकार कौन हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, ईश्वरी प्रसाद जी हैं, सुधीर रंजन खासगी रहे कि मुकुल डे। तो ऑप्शन को आपको बदलता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन को आपको हमेशा बदलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मूर्तिकार अगर पूछेगा सबसे फेमस कौन है, ये देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी जी। ठीक, चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार हैं? ठीक है, तो मूर्तिकार आपको क्या हो जाएंगे? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, जितनी रिवाइज करेंगे उतना आपका क्लियर होता क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? किसकी बात कर रहा है कि भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सजाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, जितेंद्र मजूमदार या नंदलाल बोस। बताइए कितना अच्छा आंसर है। कौन किया था? ये काम किए थे आपके नंद बाबू। कौन किए थे? नंद बाबू किए थे, या नंदलाल बोस जी किए थे। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या से शिक्षा प्राप्त किए थे, और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए थे। किसके लिए? रविंद्रनाथ की साहित्यिक कृति है। नंदलाल बोस ने लखनऊ, ठीक, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन में पंडालों की सज्जा का काम और बंगाल पटुआ के आधार पर भी काम किए थे। इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम जीवन का भी अवलोकन चित्र माध्यम बनाया था। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझते चलिएगा। ठीक, कह रहा भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान से जुड़े अब तुरंत कैच कर लीजिएगा नंद बाबू में। पहले हम बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक, नंदलाल बोस, शैलेश मुखर्जी। अगर आपको भारतीय संविधान से संबंधित कोई आकलन आता है तो आप किसको मारेंगे? नंदलाल बोस जी को मारेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदलाल बोस, क्या कह रहा है कि नंदलाल बोस, ठीक, कि नंदलाल बोस, एक सेकंड,
नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर के, गगनेंद्रनाथ टैगोर के, विनोद विहार मुखर्जी, ये किसके थे? अवनींद्रनाथ बाबू के क्या थे? ये शिष्य थे। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? हरिपुरा की बात कर रहा है। कौन किए थे? नंदलाल बोस, जी बोस, और उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ कौर। तो अगर हरिपुरा कांग्रेस का अगर आ जा रहा है तो अब नंदलाल बोस जी को आपको मारना है। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आए हुए हैं और आने का भी चांस है। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? कौन? जामिनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैंस, ईश्वरी प्रसाद। तो इसके आपके आंसर थे नंदलाल बोस होंगे। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शनी सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किया था? हरिपुरा कांग्रेस की बात आ जाए या संविधान की बात आ जाए, कांग्रेस से संबंधित बात आ जाए, तो आपको हम बता दे रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें से आपको नंदलाल जी को मारना है आंख बंद करके। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिपुरा पंडाल को सजाने का काम। ठीक है, फिर आ गया हरिपुरा पंडाल को सजाने का काम किसने किया था? तो अब शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, ठीक, असित कुमार हालदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको किनको मानना है? नंदलाल बोस जी को मानना। ठीक है, तो आपको एकदम आसान बना देंगे, आपके लिए बेहद आसान बना देंगे। बस पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? फिर वही बात आ गया, हरिपुरा कांग्रेस संबंधी तो नंदलाल बोस, यामिनी राय, के हब्बर और के हलदार। ठीक, तो ये आपके आ जाएंगे कौन? नंदलाल बोस जी। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हरिपुरा विज्ञापन, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। विज्ञापन दे दिया लेकिन अब हरिपुरा मत भूलिएगा, तो गलत हो जाएगा अगर इसको भूल जाएंगे आप। के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? के जी सुब्रमण्यम, देवी प्रसाद राय चौधरी जी, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस। तो इसमें से आपके नंद बाबू हैं। ठीक, कौन है? नंद बाबू जी हैं। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिपुरा पैनल, देखिए ठीक, हरिपुरा से फिर आ गया क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हरिपुरा से फिर क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा ध्यान से मारिएगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ठीक है, अब इसका जो विषय पूछ रहा है, जो हरिपुरा पैनल, जो हरिपुरा कांग्रेस में विषय पूछ रहा है कि ग्राम जीवन, भारतीय ग्राम जीवन था, कि पौराणिक कथाएं था, कि रामायण था, कि महाभारत था। तो इसमें आपको आंसर देना है क्या? वो ग्राम्य जीवन पर आधारित था। किस पे जीवन था? ग्राम्य जीवन पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हरिपुरा पोस्टर एक शीर्षक चुनिए। हरिपुरा शीर्षक, एक शीर्षक चुनिए। क्या था? राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक, माँ। पहले क्वेश्चन समझिएगा, हरिपुरा पोस्टर के लिए कौन सा विषय था? विषय क्या था? तो उसका विषय था भारतीय किसान या जोतने वाला किसान था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया कि हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जमीन जोतने वाला। कौन? जमीन जोतने वाला है, जो टेम्परा माध्यम में नंदलाल बोस द्वारा वर्ष 1938 ईस्वी में चित्रित किया गया था। यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। कह रहा हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम पूछ रहा है। चित्रों का माध्यम मतलब किस माध्यम से बनाया गया था? टेक्निक पूछ रहा है। टेम्परा टेक्निक में, वाश टेक्निक में, जलरंग टेक्निक में, कि वाश टेक्निक में। ठीक है, तो किस टेक्निक में वो बनाया गया था? तो बनाया गया था टेम्परा टेक्निक में। किस टेक्निक में? टेम्परा टेक्निक में। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ देखते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है ये। चलिए देखिए आगे जो दिया हुआ है, कह रहा महात्मा गांधी अपने विचारों को
फलितार्थ देखते हैं, क्या देखना चाहते थे, अपने विचारों को अच्छे से देखना चाहते थे। इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक प्रदर्शनी लगवाई गई और हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था, टेम्परा। कौन सा माध्यम था, टेम्परा। और जिनके विषय दिनचर्या थे और विशेष पोस्टर श्रृंखला स्त्री और आध्यात्मिक शक्तियों का भी चित्रण इन्होंने इसमें किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, कह रहा नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी विषयों, क्या सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा। ठीक है, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा कांग्रेस के सभी चित्रों का विषय क्या था, दिनचर्या था, कहानी था, पौराणिक कथा था, कविता था। तो हम अभी तुरंत जो है क्या पढ़े थे इसमें, देखिए इसमें जो है तो आपको दिनचर्या, अभी हम लोग तुरंत जस्ट क्या पढ़े हैं, हम दिनचर्या के बारे में पढ़े हैं कि नहीं। अभी ऊपर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं क्या, लाइन में दिनचर्या, डेली के काम काज को इसमें अंकन किया गया। ठीक है, तो आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन का, नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था। माध्यम पूछ रहा है, वाश, टेम्परा, तेल और फ्रेस्को। देखो तकनीक बदल दे रहा है, कभी क्या है उसका पोस्टर का माध्यम पूछ रहा है, तो कभी किस चित्र का किस टाइल मतलब किस चीज़ में बनाया गया था, टेक्निक में बनाया गया, तो लैंग्वेज बदल देगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर माध्यम या टेक्निक कोई पूछेगा तो इसमें क्या मारेंगे आप लोग, टेम्परा मारेंगे। क्या मारेंगे, टेम्परा मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 55 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था। विषय आखेट का दृश्य, क्या था, आखेट का दृश्य, युद्ध, पशु पक्षी और व्यक्ति चित्र। इसमें से ऑप्शन आंसर फटाफट दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, इसका जो आंसर आप लोग दीजिए फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर क्या क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए, 85 का आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति चित्र। ठीक है, तो आखिर का मतलब होता है शिकारी, शिकारी के तो बनाए ही नहीं थे, युद्ध का बनाए ही नहीं थे, पशु पक्षी का बनाए नहीं थे, जो रेगुलर काम होता है रोजाना उसके से चित्र इन्होंने निर्माण किए थे। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक लाइन में इसको थोड़ा समझ लेते हैं, और एक लाइन में दिया हुआ है कि नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट क्या था, पोर्ट्रेट था, क्या था, पोर्ट्रेट था। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था। बात समझिएगा, नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन की बात कर रहा है, तो 1885-86 में, ध्यान दीजिएगा, कि 1890 ईस्वी में, कि 1937-38 में, कि 1865 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 1937 और 38 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा क्या चीज़ दिया है। आगे दिया हुआ है कि नंदलाल बोस, क्या नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर वर्ष 1937 और 38 में चित्रित किया था। कब, 1937 और 38 में चित्रित किया था। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि नौ बंगाल शैली किसकी देन है। ध्यान से एकदम, नौ बंगाल की बात कर रहा है, किसकी, नौ बंगाल शैली की बात कर रहा है। पहले बंगाल शैली था, अब नौ लगा दिया है। इसको बताइए, ध्यान से इसको विकल्प पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर बंगाल की बात करेंगे तो कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नौ बंगाल की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, देखिए, जितिन मजूमदार, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय। अगर नौ बंगाल करके आ जाएगा तो आपको किनको मानना है, नंदलाल बोस जी को मानना है। एकदम ध्यान रहे आप लोगों को। ठीक है, चलिए बंगाल शैली पूछेगा तो अमरिंदर जी आते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा अपने आप से। नौ बंगाल, नियो बंगाल जिसको बोलते हैं, शैली क्या है, कोई अलग शैली नहीं थी, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। बंगाल शैली में वास पद्धति को ही क्या, इसको हम लोग क्या है, अधिकांश चित्रकार अपनाया गया था। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं क्या चीज़ इसमें है।
थोड़ा उसको विश्लेषण करते हैं। तो आगे तरफ ध्यान से पढ़ते हुए चलिए आप लोग, ठीक है। चीज़ें का अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ना जान लीजिए कि प्रश्न गलत होने का संभावना तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम जब ध्यान से पढ़े रहेंगे तो गलत होने का चांस है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आसान ही टीच में आता है, बहुत बेहद कठिन नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं आसान को ही गलत करके चले जाते हैं। एकदम बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। तो अधिकांश चित्र जो है उसके क्या अपनाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया, जिसमें से मुख्य रूप से आचार्य नंदलाल बोस, छितिनदान मजूमदार आदि ऐसे लोग थे। अतः बंगाल शैली जो कि वाद शैली पर आधारित थी, जो टेम्परा शैली में प्रयोग करने के कारण इसे क्या कर टेम्परा शैली जब प्रयोग आ गया इसमें टेम्परा शैली का, इसीलिए इसका नव बंगाल शैली कहा जाने लगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो अब नियो बंगाल स्कूल भी खुला, तो उसकी स्थापना कौन किया, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो इसमें आपको आंसर फटाफट देना है नंदलाल बोस, ठीक है, क्योंकि नियो बंगाल के ये निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब वहाँ आगे तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक। चलिए कह रहा है कि शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितिननाथ मजूमदार। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका नंदलाल बोस, क्या हो जाएगा नंदलाल बोस, ठीक। आगे तरफ देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या चीज़ था, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि नंदलाल बोस की कला संबंधी पुस्तकें शिल्प कथा, रूपावली, शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस ने चयनिका काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प 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 से शुरू हुआ है, ठीक है, ये रूपावली है। और एक चयनिका है, नया आया है चयनिका काव्य संग्रह, ध्यान दीजिएगा चयनिका काव्य संग्रह इनकी क्या है प्रमुख पुस्तकें, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लाइन को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कहीं पुस्तक कॉपी में अपने, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा था, सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बनस्थली विद्यापीठ और शांति निकेतन। तो ये जो है इनका नाम जुड़ा था क्या है शांति निकेतन, क्योंकि ये शांति निकेतन में इनको प्रिंसिपल के पद में भी चुना गया था, ठीक है। चलिए अब आगे तरफ इनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नंदलाल बोस शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में वर्ष 1922 में प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। इसमें पहले इसी कला भवन में उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था और वहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल का भी पोस्ट किया है निभाया। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, नंदलाल बोस भारतीय लघु चित्रों की अलंकारिकता से विशेष प्रभावित थे। किससे, भारतीय लघु चित्र की अलंकारिकता जो डिजाइन होता है इस तरह से बनाया जाता था, यही अलंकारिकता की बातें कर रही हैं, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण आपको गंगा अवतरण और महिषासुर क्या मर्दिनी नामक चित्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और इम्पोर्टेंट। क्या नंदलाल बोस के अनुसार सौंदर्य के अभाव से, ठीक है, मनुष्य केवल रस के क्षेत्र में ही वंचित नहीं होता और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वह क्या क्षतिग्रस्त होता है। फिर क्या नंदलाल बोस के शब्दों में मानव मात्र की अपरिमित तृष्णा मानवता पर छाए हुए गहरे संकट का कारण है। आज हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की वास्तविकता की राह में कहीं दूर खड़े हैं, तो इसका हम क्या हम उससे हमें क्या उबरना होगा, ठीक है, क्या होगा उबरना होगा। ओके चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चीज़ों को जो है अच्छे से समझते चलिएगा, और भी इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और नटीर पूजा, शिव का विस्पान और राधा विरह और क्या है बीड़ावादनी, भीष्म प्रतिज्ञा, सती का देह त्याग, मीराबाई का जीवन, दुर्गा क्या है धृतराष्ट्र और गांधार, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास भी श्री चैतन्य
अर्जुन युधिष्ठिर के स्वर्ग की यात्रा और कलश एकलव्य और स्वर्ण कलश उमा की तपस्या आदि इनकी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट इनकी चित्र है, बनाया गया हुआ इनके इनके द्वारा। ठीक है, तो आगे तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से आप कुछ चीज़ों को समझिए ताकि क्वेश्चन क्या हो, कभी गलत ना हो। बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि आपको बस रटना नहीं, समझना है। अगर आप समझ गए तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, और रट गए तो गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्या है, कुछ ऐसे कलाकार हैं उनकी कृतियाँ, और कुछ ऐसे कलाकार हैं उनकी कृतियाँ सेम मिल जाती हैं। तो आपको चीज़ों को माइंड से आपको ग्रोथ करना है कि किस तरह से हमें आगे तरफ बढ़ना है, सही लगाना है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? नंदलाल बोस जी, हुसैन, असित कुमार और क्या है, राम कुमार जी। तो इसमें आपको आंसर फटाफट देना है नंदलाल बोस जी को। किसको देना है? नंदलाल बोस जी को। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं 92। कह रहा है बीड़ा वादनी किसकी कृत है? के हैब्बर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसमें से आपको देना आंसर क्या, नंदलाल बोस जी जो है बीड़ा वादनी की जो चित्रकृतियाँ बनाए थे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग दोहराते चलिए, आपके साथ मेरे साथ बने रहिए, आपको जो है परीक्षा 100% निकलेगा। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से क्वेश्चन को लाऊंगा। ठीक है, आने वाले समय में मैराथन भी मैं कराऊंगा जो मस्ट मस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा, इसे पढ़ते चले जाइए, जब पेपर आएगा तो मैराथन भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृत है? अवनींद्रनाथ ठाकुर जी की है, नंदलाल बोस जी की है, शैलेंद्र नाथ डे जी की है, गिराम किंकर बैन जी की है। तो बैज बैज बोलते हैं उनको। तो इसका आंसर आपको फटाफट देना है दांडी यात्रा। देखिए महात्मा गांधी से संबंधित नंदलाल बोस जी को मारिएगा, जैसे ही कांग्रेस की बात आए, महात्मा गांधी से बात आए, तो आपको कहीं नहीं जाना, सीधे आपके नंद बाबू के पास चले जाना है। ठीक है, आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे समझते चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव का माध्यम है? जो शिव जो बना है ये कौन से माध्यम में बना है? तेल माध्यम में, फ्रेस्को माध्यम में, वाश टेम्परा में, ये रेखांकन में। तो आपको फटाफट आंसर देना है, ये वाश और टेम्परा का इसमें इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल किए हैं? वाश और टेम्परा का इस्तेमाल किए हैं। चलिए आगे तरफ देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ दिया हुआ है, आगे तरफ समझते हैं। अगला इसमें थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव का विस्पान, किसकी बात कर रहा है? शिव जी का विस्पान चित्रवास एवं टेम्परा माध्यम में चित्रित है। यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। जैसे ये आधुनिक लगेगा, अगर राष्ट्रीय संग्रहालय कला संग्रहालय दिया रहेगा तो मत मारिएगा, आधुनिक जहाँ लगा होगा वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये चित्र इनकी रखी हुई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया गया था किस माध्यम में? मीराबाई का जो पैनल बना हुआ था चित्र किस माध्यम में बना हुआ, टेक्निक को बताना है आपको। विनोद बिहार मुखर्जी, ठीक, तो जो चित्र किए थे कौन किया था? देखिए नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार और के जी सुब्रमण्यम। इसमें आपको फटाफट आंसर देना है। तो कौन जनरेट किए थे ये? नंदलाल बोस जी मीराबाई का जो चित्र बनाए थे। ठीक है, तो आगे तरफ देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है इसमें। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, इस जो है विकल्प के बारे में कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है और किस तरह से वे बना है पैनल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना आपको है अच्छे से। ठीक है, कह रहा मीराबाई पैनल का भित्ति चित्र नंदलाल बोस ने 1939 और 46 सन पूछता है, 1939 46 ईस्वी के मध्य बड़ौदरा के कीर्ति मंदिर में चित्र किए थे। कहाँ पे? मध्य बड़ौदरा के कीर्ति मंदिर में इन्होंने चित्र को बनाए थे। और ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक कुंजी में सी मारा था, बाद में जाकर इसे विकल्प ए मारा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्या नंदलाल बोस, ठीक है, उनके बारे से संबंधित है कि इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा जो पैनल है बना हुआ है भित्ति चित्र किस स्थान पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है कि दिल्ली में कि शांति निकेतन में कि बड़ोदरा में? ध्यान से इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में। कहाँ बना हुआ है? बड़ोदरा के कीर्ति महल में ये बना है, मध्य में। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र कौन का है? पार्थसारथी, यात्रा का अंत, उमर खयाम, गरुड़ स्तंभ के नीचे चैतन्य। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? थोड़ा इसमें इस ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इस ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन, आगे तरफ देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया है। देखिए, यात्रा का अंत ये तो अवनींद्रनाथ जी का है। किसका है? अवनींद्रनाथ जी का है। और इसमें एक थका हुआ ऊँट इनके पास बैठा हुआ है, अवनींद्रनाथ जी का बनाया हुआ है। उमर खयाम ये भी अवनींद्रनाथ जी का है, ठीक है। और 1912 में नंदलाल बोस ने जल रंग में पारत सारथी और गरुड़ ध्वज के नीचे चैतन्य रंग तर टेम्परा के माध्यम से चित्र किया था। इन्होंने ये जो दो चित्र बनाए थे, ये वाला चित्र क्या है? पारत सारथी और गरुड़ स्तंभ है। ये जो दो ठो बनाए थे, इसलिए उसको क्या स्टार देते, क्योंकि इनका दो ऑप्शन में सही हो रहा है, इसीलिए क्या है उसमें कंफ्यूज हो गए थे। दोनों जब दिया कौन सही माना जाएगा, इसके बारे में देखिए, आगे देखिए कौन सही माना जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा, लेकिन क्या है आगे तरफ देखिए क्या दिया है। गरुड़ स्तंभ के नीचे चैतन्य को जल रंग टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था, समाप्त कर दिया था, कोई नंबर किसी को नहीं दिया था, क्योंकि इसमें क्या है दो दो ऑप्शन सही हो गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, वो एफ कर दिया, डिलीट कर दिया था, किसी को कोई नंबर नहीं मिला। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अगला कह रहा है कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थसारथी का माध्यम तैल रंग, जल रंग, मोम रंग और सूखा रंग, किस रंग का उन्होंने इस्तेमाल किए थे? इसमें जल रंग का प्रयोग किए थे। कौन सा रंग प्रयोग किए थे? जल रंगों का प्रयोग किया गया था। तो अलग अलग बोर्ड अपनी अलग अलग आंसर मानती है, तो जिस बोर्ड में जो आंसर मान लेती है वही हमेशा मानती है, तो इस बात का वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए आप लोग। क्या है? संथाल परिवार, जादूगर, चिल्ड्रेन और पार्थसारथी। इनका जो प्रसिद्ध चित्र बताइए फटाफट। क्या है ये है पार्थसारथी, इनका प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। थोड़ा इसमें नीचे थोड़ा देखते हैं और इनके चित्र क्या क्या है। पार्थसारथी सती विस्पान और सती और विस्मान करते हुए शिव और बुद्ध की वापसी और उमा, बीड़ावादनी, वृक्षारोपण, सुजाता आदि नंदलाल बोस की प्रमुख कृतियां हैं। आनंद कुमार स्वामी ने पार्थसारथी चित्र में मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस चित्र के सामने बैठा रहूं। क्या है? मैं चाहता हूं कि इस चित्र के सामने बैठा रहूं, ठीक है। कितना अच्छे से सब चित्र बनाते थे पहले। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थसारथी चित्रित किया गया था? तो नंदलाल बोस जी, असित कुमार हालदार द्वारा और शैलेंद्र नाडे जी द्वारा कि सत्यनारायण मजूमदार द्वारा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस जी द्वारा क्या पार्थसारथी। ध्यान दीजिएगा, पार्थसारथी किसके द्वारा बनाया गया था? नंद जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आगे तरफ फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ और है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस हर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं पेपर में ये पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ को आपको सही से मारना है आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि लीनो कट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा जी, विनोद बिहार मुखर्जी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नंदलाल बोस जी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीनो कट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीनो कट की बात कर रहा है और दांडी यात्रा की बात कर रहा है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। जैसे ही महात्मा गांधी और कांग्रेस का आज जिक्र होता है
तुरंत आप नंद जी के पास डंडा लेकर पहुंच जाइएगा। ठीक, ये भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या नंदलाल बोस ने वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का लिनोकट तकनीक द्वारा चित्र बनाए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने 7 पोस्टर भी बनाए जो महात्मा गांधी के निवेदन पर कांग्रेस के वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के लिए था। और ये सभी क्या कृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। किसमें? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी, देवी प्रसाद राय चौधरी जी, यामिनी राय जी, नंदलाल बोस जी। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि दांडी मार्च आया तो महात्मा गांधी जी आए, तब नंद जी के बाबू आपके पास, नंद जी के पास आप लोग पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा गांधी जी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी यात्रा डैश ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? असित कुमार हारदास जी ने, ईवी हैवेल जी, नंदलाल बोस जी या शारदा वकील। तो आपका फटाफट आंसर देना है। जैसे ही आपका आ जाता है क्या, लिनोकट और गांधी जी का ये क्या डांडी मात, तुरंत आपके नंद जी के बाबू आप पहुंच जाना है, नंदलाल बोस जी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संथाल, क्या कह रहा है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया था? किसकी बात कर रहा है? संथाल स्त्री की बात कर रहा है। तो नंदलाल बोस जी, अमृता शेरगिल जी, यामिनी राय जी, असित कुमार हालदार जी। इसमें से आपके सही हो जाएंगे नंदलाल बाबू। ठीक है, चलिए आगे तरफ थोड़ा सी में देख लेते हैं, थोड़ा सा वर्णन करते हैं इनके बारे में। नंदलाल बोस ने कला भवन शांति निकेतन में रहकर आसपास के गांव में चित्र बनाए, जिसमें सांथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि का प्रमुख चित्र था, जो वर्ष 1950 ईस्वी में संथाल की लबाई नृत्य का जलरंग चित्रण किया। अतः संथाल स्त्रियों के प्रमुख चित्र इन्होंने बनाए। और कौन? नंदलाल बोस जी। और यामिनी राय भी देखिए संथाल स्त्रियों पे काम किए थे, यामिनी राय भी जी किए थे, और नंदलाल कहे थे ना आपसे कि दो लोग किए थे। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों लोग आ जाएंगे तो आपको क्या नंदलाल बोस जी को पहले मारेगा, तो यामिनी राय जी को मारिएगा। ठीक है, अगर अलग अलग हैं तो आप समझ ही जाएंगे कौन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नंदलाल बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताइए कहाँ हुआ था नंदलाल बोस जी का जन्म? का फटाफट इसका आंसर दे। मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना या शांति निकेतन? तो मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हो की थी इन्होंने। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में बिहार के मुंगेर में, कहाँ पड़ता है ये? बिहार में पड़ता है, मुंगेर नगर में हुआ। इनके पिता पूर्ण चंद्र बोस आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बातें हम लोग करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। दिया कि अवनींद्र नाथ टैगोर इनके शिक्षक थे। अवनींद्र नाथ टैगोर इनके क्या थे? शिक्षक थे, मतलब गुरु माने जाते हैं अवनी बाबू नंदलाल जी की। इन्हें वर्ष 1954 इसमें राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण, किससे? पद्म विभूषण से, किसने? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1954 ईस्वी में। वर्ष 1909-10 में इन्हें अजंता गुफा की अनुकृतियाँ बनाई, और 1921 ईस्वी में बाघ की गुफा की अनुकृतियाँ बनाई थी। और इतना ही नहीं, वर्ष 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में उन्होंने ताम्रपत्र भेंट किया। ठीक है, अकादमी ने उन्हें क्या ताम्रपत्र से उन्हें भेंट किया था। कौन? राष्ट्रीय कला अकादमी, और अकादमी ने इन्हें ताम्र पत्र से भेंट किया था। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में कि मध्य प्रदेश में? अभी हम आपको बताएं उस पर
कि बिहार के मुंगेर में जन्म हुआ था, तो बिहार में हुआ। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा प्रसिद्ध कलाकार हैं जो उप मोसाय, ठीक है, मास्टर मोसाय के नाम से, ध्यान दीजिएगा, उपनाम इनका मास्टर मोसाय। मास्टर मोसाय के नाम से कौन फेमस है, ध्यान दीजिएगा, मास्टर मोसाय की बात हो रही है। तो अवनी बाबू, असित बाबू, नंद बाबू कि शैलेंद्र बाबू, कौन थे? तो इसमें से आपके हो जाएंगे नंदलाल बोस जी को क्या कहा गया था, मास्टर उप उप का उपनाम मास्टर मोसाय इनको इंगित किया गया। इस नाम से भी लोग मास्टर मोसाय भी कहकर लोग इनको बुलाते हैं। जितना कि गुप्ता जी इधर आइए, तो टाइटल बुलाते हैं इनको, क्या है, इनको किस नाम से, मास्टर मोसाय के नाम से इनको बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए थोड़ा इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज़ इनके बारे में दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं। दिया है कि नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ क्या है के प्रमुख शिष्य में से एक थे। किसके शिष्य थे ये, अवनींद्र बाबू के। ये मास्टर मोसाय नाम से प्रसिद्ध थे। स्टेला क्रैमरिस ने मास्टर मोसाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि उनके रेखांकन चित्र, ऑटोग्राफ चित्र, कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। ध्यान दीजिएगा ये लाइन, उनके रेखांकन चित्र, ऑटोग्राफ चित्र, कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य क्या है, रत्न हैं। और वर्ष 1910 और से 14 के बीच में इन्हें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी या आनंद केटिस कुमार स्वामी और भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेखकृत में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज ऑफ बुद्धिज्म के चित्र इन्होंने बनाए थे। मिथ्स लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज, ठीक है, एंड बुद्धिज्म के चित्र भी इन्होंने बनाए थे। ठीक, चलिए अब हम आगे तरफ इनकी क्वेश्चन के में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं, तब चलते हैं आगे तरफ। चलिए फिर दिया है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि नंदलाल बोस ने पहली क्या है, सॉरी, पल्ली अधिवेशन, अगर अधिवेशन संबंधित आएगा तो आप सीधे नंद बाबू जी के पास जाइएगा। किसान जीवन का चित्रण, किसान जीवन मतलब रोजमर्रा अर्थात ये जो सामान्य जीवन की बातें करते हैं। उन्होंने वर्ष 1916 में मीराबाई, बेताल, पंचविसात तथा वर्ष 1917 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य संगीत की गीत बितान, ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर कौन से काव्य संग्रह पर इन्होंने चित्र किया था, चित्रांकन किया था, तो गीत बितान। क्या बताएंगे आप लोग, गीत बितान, नोट कर लीजिए, गीत बितान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन कब, मतलब किस चित्र के देखने के बाद आया था। इसमें आपको बताना है यथार्थवादी, कैके हब्बर और पिकासो के अजंता के भित्ति चित्र, उनके कलाकारी जीवन में कब परिवर्तन आया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जब अजंता के भित्ति चित्र वो बनाने गए थे उन कृतियाँ, तब इनके जीवन में क्या है, मुख्य परिवर्तन आया था कलाकार का। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन आया। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। क्या है, अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित थे। बताइए किससे प्रभावित थे, ध्यान दीजिएगा। अजंता भित्ति चित्र से, केरल भित्ति चित्र से, अल्चू भित्ति चित्र से, किलेफाची भित्ति चित्र से। अभी हम हाल ही में आपको बताए हैं कि जब अजंता का भित्ति चित्र देखे थे तब इनके जीवन में परिवर्तन भी आया चित्रांकन में, और पारंपरिक रूप से भारतीय चित्रकला थे अजंता भित्ति चित्र से सीखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जिसकी हम लोग बातें करते हैं। कह रहे कि अगला क्वेश्चन कि कौन चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित किया था, किए मतलब सम्मानित किए गए थे। नंद बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर जी, असित कुमार हालदार जी, यामिनी राय जी। इसका आपका कौन पद्म भूषण से किए गए थे, नंद बाबू किए थे। कौन, नंद बाबू जी किए गए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा इनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें हैं।
ठीक है। तो इसमें तो कुछ इसमें दिया था, किस तरह से पूछा गया था, क्या आंसर सही हुआ था। ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता के रूप में दिए गए विकल्पों में तो यामिनी राय वर्ष 2054 में दर्शित किया था। ठीक है। नंद बाबू भी थे, लेकिन यामिनी राय को भी वेबसाइट पर डाला है, तो इसके बारे में लेकिन जो है कि ये इसमें जो है सही माना गया है। ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। संशोधन उचित इसको गलत बताया गया था, लेकिन पहले ये बताया गया था, तो बातों को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है। अगर सही से देखा जाए वो भी थे, लेकिन यहाँ पे अगर दे दिया है 1954 में, किसका नाम, यामिनी राय का दे दिया था। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक में उत्तर कुंजी में ये था, लेकिन बाद में जो है इसको संशोधित करके इस कुंजी को क्या गलत बता दिया गया। ठीक है, गलत बता दिया गया था, जो कि भारत सरकार द्वारा इस वेबसाइट पर पद्म भूषणकर्ता के रूप में यामिनी राय को बताया गया था। ठीक है। चलिए, तो ऐसे भी कुछ डाउट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें जो है यामिनी राय को आपको सही मानना पड़ेगा। ठीक है। किसको, यामिनी राय जी को मानना पड़ेगा। तब जो है यामिनी राय को ही मारिएगा आप लोग। किसको मारिएगा, सॉरी, इसका आंसर आप यामिनी राय को ही दीजिएगा 1954 अगर इसमें की बात हो रही है तो। ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। कुछ ऐसे क्या विवादित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है, मिस्टेक हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पे कॉमन नंबर दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ डिलीट कर दिया जाता है, किसी को नंबर नहीं दिया जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते चलिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किया था कौन, नंदलाल बोस जी, गणेन्द्रनाथ ठाकुर जी, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी या रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका फटाफट आपको आंसर देना है। तो इसके नंद बाबू जी थे, कौन से, नंदलाल बोस जी थे। ठीक है। चलिए इसमें कुछ थोड़ा सा देखते हैं आगे की तरफ क्या चीज़ें हैं इसमें। कह रहा है कि नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृत के लिए चित्रण किया था, जिसमें गीतांजलि के लिए किया गया चित्रण बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसी बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर आधारित रविन्द्रनाथ का महाप्राण लास्ट जर्नी चित्र बनाया था, और गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर कृत जीवन स्मृति पर चित्रित किया था। ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यकृत देखिए गीतांजलि के लिए उन्होंने चित्रण का काम किया था। ठीक है। तो आगे तरफ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी, बताइए फटाफट। किसकी नहीं पढ़ाई होती थी, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवसायिक कला, पॉटरी कला। तो हमें क्या है उसमें व्यवसायिक कला की कोई बातें नहीं चल रही थी। ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। क्या शांति निकेतन में व्यवसायिक कला विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि वहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और पाटली कला की शिक्षा दी जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, असित कुमार हालदार और रामकिंकर बेंच शांति निकेतन में कला भवन के विभागाध्यक्ष थे, जबकि नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी आज शांति निकेतन के शिक्षक थे, और शांति निकेतन कला क्या है, महाविद्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से आगे तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, तो अच्छे से समझते हम लोग चलेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि राम किंकर बेंज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी। किसकी बात कर रहा है, राम किंकर बेंज। ठीक है। तो देखिए हम इस प्रश्न से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको जो है कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से कंपेयर करके समझ कर करिए, रटिए मत, कंपेयर करिए, इसमें कौन था इसमें कौन था, तो आपको जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है। थैंक यू।